आज हम एक्सप्लेन करेंगे मलयालम मूवी जिसका नाम है डोमिनिक एंड द लेडीज पर्स। अब मूवी की शुरुआत में हमें प्राइवेट डिटेक्टिव डोमिनिक के पोस्टर लगे हुए दिखाई देते हैं। इस प्राइवेट डिटेक्टिव को एक असिस्टेंट की भी रिक्वायरमेंट होती है, इसके लिए पोस्टर होते हैं। इसके बाद हम विकी नाम के एक बंदे को देखते हैं जो कि डोमिनिक के पास उसके घर पर आता है। ये विकी वहां पर असिस्टेंट की जॉब के लिए आया हुआ होता है। विकी बाहर बैठा हुआ वेट करता रहता है और डोमिनिक विकी को ऐसे ही देखता रहता है। उसे कुछ देर देखने के बाद वो बाहर आता है और बिना कोई सवाल किए उसे कह देता है यू आर सेलेक्टेड। उसे ये भी कहता है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट केस हाथ लगा है। उसे अपने साथ ले जाता है, उसे एक होटल में लेकर जाता है जहाँ पर वो दोनों ब्रेकफास्ट करते हैं। विकी बहुत ही कंफ्यूज होता है तो वो आखिर में डोमिनिक से पूछ ही लेता है कि आखिर आपने मुझे कैसे सेलेक्ट कर लिया है बिना कोई सवाल किए। तो डोमिनिक कहता है कि तुम्हारी आंखों के नीचे डार्क सर्कल है, जिसका मतलब तुम ज्यादा नहीं सोते हो। और एक डिटेक्टिव की सबसे बड़ी क्वालिटी यही होती है कि जिसमें वो दिन रात केस के बारे में ही सोचता रहता है। तुम्हारे बैग पर एक एयरपोर्ट का टैग भी लगा हुआ है, जिसका मतलब तुम किसी फॉरेन ट्रिप पर जाकर आए हो। तुम्हारे हाथ पर पोर्तुगीज लैंग्वेज का एक टैटू भी है, इसका मतलब तुम ब्राजील ही गए थे। तुम्हारे कपड़े भी ब्रांडेड लग रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि तुम किसी अमीर घर के बंदे हो। इसका मतलब पैसे तो तुम्हारे पास है और तुम पैसों के लिए मेरे पास नहीं आए हो, तुम यहाँ पर अपने पैशन के लिए यहाँ पर आए हो। जब तुम मेरे पास बैठे हुए थे तो तुम्हारे फोन पर बुक माई शो की नोटिफिकेशन भी आया था और आज रात तुम किसी मूवी को देखने जाने वाले हो। और एक बात और, तुम कार नहीं बल्कि बाइक चलाते हो और रिसेंटली मेरी बाइक भी खराब हो गई है। अब मैं आराम से तुम्हारी बाइक पर घूमूंगा। ये सब देखकर मैंने तुम्हें सेलेक्ट किया है। अब ये सब सुनकर विक्की शॉक्ड हो जाता है कि आपको मेरे बारे में इतना सब कुछ कैसे पता चल गया। तो वो बताता है कि सर, मैं कुछ महीनों बाद ही कनाडा जाने वाला हूँ और इसी कैब में मैं थोड़ा छोटा मोटा काम करना चाहता हूँ। तभी मैंने आपका पोस्टर भी देखा और मुझे केस सॉल्व करना भी बहुत ज्यादा पसंद है। इसके बाद वो किसी बस स्टॉप पर जाते हैं जहाँ पर डोमिनिक किसी का इंतजार कर रहा होता है। इसी वक्त एक बंदा फोन पर बात करता हुआ डोमिनिक से टकरा जाता है। इसका पर्स वहां पर गिर जाता है। डोमिनिक उस पर्स को उठाकर उसे दे देता है। डोमिनिक एक सोमन नाम के बंदे को फॉलो कर रहा था। विकी पूछता है कि सर, मैंने आपके घर पे एक फोटो देखी थी जिसमें आप वर्दी पहने हुए थे। डोमिनिक कहता है कि हाँ, एक्चुअली मैं सीए था और डिपार्टमेंट में सिंसियरली काम करने की वजह से मुझे मेडल्स तो नहीं मिले, बल्कि हाँ, काफी सारे ट्रांसफर जरूर मिले थे। और कुछ साल सर्विस करने के बाद मुझे ये बात पता भी चली कि डिपार्टमेंट को मेरे जैसे सिंसियर ऑफिसर की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने वहां पर रिजाइन दे दिया। उसके बाद डोमिनिक उस सोमन नाम के बंदी को फॉलो करता है और बड़े से होटल में पहुंच जाता है। विकी को वहां पर रुकने को कहता है। ये भी कहता है कि एक सीक्रेट और डेंजरस केस है, तो अगर मैं 15 मिनट में वापस ना आऊं तो तुम पास वाले पुलिस स्टेशन पर जाकर कोड रेड कह देना। फिर वो सोमन के पास में चला जाता है। जब डोमिनिक सोमन के पास में जाता है तो सोमन वहां पर किसी लेडी के साथ में होता है। डोमिनिक अंदर जाकर फटाफट से वीडियो बनाने लगता है और कहता है कि तुम्हारी वाइफ को तुम पर शक था, इसलिए उसने मुझे हायर किया था और तुम्हारी वाइफ मल्लिका का शख्स एकदम सही निकला। तो सोमन घबरा जाता है और उसे कुछ पैसे ऑफर करता है। कहता है कि प्लीज ये बात मल्लिका को मत बताना। डोमिनिक भी पैसे लेकर वहां से चला जाता है। बाद में डोमिनिक अपने बेस्ट फ्रेंड को कॉल करता है जिसका नाम स्वामी है और उसे कॉल करके वो सारी बात बताता है, जिस पर स्वामी कहता है कि अरे तुम तो बड़े बेकार डिटेक्टिव हो। बेचारी मल्लिका ने तुम्हें हायर किया था अपने हस्बैंड को फॉलो करने के लिए और बदले में तुमने उसके पति से ही पैसे लेकर उसे धोखा दे दिया। तुमने तो अपनी क्लाइंट के साथ धोखा कर दिया। मैंने कहता है कि अरे भाई, उस मल्लिका ने मुझे कोई हायर नहीं किया था, मैं तो ऐसे ही कुछ दिनों से सोमन को फॉलो कर रहा था और आज वो पकड़ा गया। मैंने उसके पास से 50,000 रुपए ले लिए। इससे हमें पता चलता है कि डोमिनिक अपने डिटेक्टिव दिमाग का इस्तेमाल लोगों को ठगने में करता था। डोमिनिक माधुरी नाम की बूढ़ी औरत के घर पर रहता था रेंट से, और डोमिनिक उसे रेंट भी नहीं देता था। उसके बाद भी वो उसके पास खाना भी खा लेता था और उससे पैसे उधार भी ले लेता था। एक दिन डोमिनिक माधुरी के घर पे बैठा होता है, तभी वो डोमिनिक को बताती है कि आज मैं हॉस्पिटल पे गई थी, मुझे वहां पर एक लेडीज पर्स मिला था। उस पर्स में थोड़े से पैसे भी थे। बेचारी वो लड़की अपने पर्स के लिए कितनी परेशान होगी। फिर वो डोमिनिक को कहती है कि तुम इस पर्स को उसके ऑनर के हवाले कर दो। डोमिनिक कहता है कि मैं जानता हूँ मेरे पास इतने बड़े बड़े केसेस नहीं आते, पर मैं ऐसे केसेस भी नहीं लेता। माधुरी कहती है कि अगर तुमने ये पर्स उसके ऑनर को दे दिया तो अब तक जितना भी रेंट तुमने मुझे नहीं दिया है वो सब मैं माफ कर दूंगी। ये बहुत ही खुश हो जाता है और पर्स को लेकर अपने रूम में चला जाता है और उसे ओपन करने लगता है। इसमें से कुछ पैसे और मेमोरी कार्ड भी मिलते हैं, उसमें कुछ पेपर्स के टुकड़े भी मिलते हैं। पहले वो मेमोरी कार्ड को चेक करने लगता है और उसको खोलने की कोशिश करता है, लेकिन मेमोरी कार्ड में पासवर्ड होता है जिसकी वजह से उसको ओपन नहीं कर पाता। बाद में वो फिर से पेपर्स के टुकड़ों को जमा करके देखने लगता है तो वो एक बैंक लोन के डॉक्यूमेंट्स होते हैं। डोमिनिक फटाफट से उस बैंक के मैनेजर को कॉल करता है। एक्चुअली में डोमिनिक ने उस बैंक के मैनेजर को भी ब्लैकमेल किया हुआ होता है, तो उसके बाद वो उसकी फोटोज को भेजकर उसे डॉक्यूमेंट के बारे में पता लगाने के लिए कहता है। तो मैनेजर भी सारे काम छोड़कर सारी चीजों को चेक करके डोमिनिक को फोन करके कहने लगता है कि सही ये डॉक्यूमेंट जिसका है उसका नाम पूजा है, और इस तरह से पूजा का एड्रेस भी डोमिनिक को सेंड कर देता है। डोमिनिक विक्की के साथ उसके घर पर जाता है जहां वो राम्या नाम की एक लड़की को पूजा के बारे में पूछने लगता है कि मैं पूजा से मिलने आया हूँ।
ये पूजा का पर्स है और मैं उसे ही दूंगा। तो राम्या उसे बताती है कि सर, पूजा मेरी बेस्ट फ्रेंड है और वो 4 दिन से घर पे नहीं आई है। उसका कुछ भी पता नहीं चल रहा है कि वो कहाँ पर है। हमने पुलिस स्टेशन में भी जाके कंप्लेंट की। सो डोमिनिक भी फ्लैट के अंदर आ जाता है और पूजा की फोटोज को देखने लगता है। पूजा के दोस्तों से पूजा के बारे में पूछने लगता है कि क्या इसका कोई बॉयफ्रेंड था। तो राम्या बताती है कि सर, 2 साल पहले पूजा कार्तिक नाम की एक लड़के के साथ थी, बट बाद में उनका ब्रेकअप हो गया था और रिसेंटली अलबी नाम का एक बंदा पूजा को फॉलो करते उसे तंग भी कर रहा था और 1 हफ्ते पहले भी वो हमारे फ्लैट पर आकर पूजा को धमका के गया था। पूजा के मिस होने से पहले वो थोड़ी टेंशन में भी लग रही थी। जब मैंने उससे उसके बारे में पूछा तो वो कार्तिक से मिलने जा रही है, ऐसा उसने कहा था। 2 साल से वो दोनों नहीं मिले थे। डोमिनिक कार्तिक का एड्रेस उनसे पूछता है, लेकिन उनके पास एड्रेस नहीं होता। उसके बाद डोमिनिक और विक्की माधुरी के पास आकर सारी चीजें बताने लगते हैं। हम दोनों की डील के हिसाब से मैंने पूजा को फाइंड आउट कर लिया है, लेकिन पूजा मिसिंग है और वैसे भी पुलिस वाले उसकी तलाश कर रहे हैं। माधुरी कहती है कि तुमको फाइंड आउट करना होगा कि उसके साथ क्या हुआ था। तुम इस केस को डील करोगे तो मैं तुम्हारी कर्जा भी माफ कर दूंगी। एक्चुअली कुछ साल पहले माधुरी का बेटा भी मिसिंग हो गया था और वो उस दर्द को अच्छे से समझती थी, इसलिए डोमिनिक को वो रिक्वेस्ट करती है। उसी वक्त डोमिनिक की एक्स वाइफ भी वहां पर आ जाती है अपने हस्बैंड के साथ और डोमिनिक के पास भी उसका कुत्ता छोड़ने आती है। एक्स वाइफ और उसका हस्बैंड फॉरेन जा रहे होते हैं। बाद में डोमिनिक और विक्की उस पूजा के केस को सॉल्व करने लगते हैं। पहले तो वो दोनों उस आदमी को पकड़ने की कोशिश करते हैं जो कि पूजा को तंग कर रहा था। तो वो आदमी उसके दोस्त और डोमिनिक पर हमला करने लगते हैं। इसी दौरान पुलिस वाले डोमिनिक और विक्की को लॉकअप में बंद कर देते हैं। वहां का इंस्पेक्टर विक्की को कहता है कि तुम कहाँ इस डोमिनिक के पीछे घूमकर अपना टाइम खराब कर रहे हो, फ्यूचर बर्बाद मत करो। थोड़ी देर बाद माधुरी पुलिस स्टेशन पर जाकर दोनों को छुड़वा लेती है। घर वापस आने के बाद डोमिनिक और विक्की माधुरी के साथ मिलकर उस मेमोरी कार्ड को ओपन करने की कोशिश करने लगते हैं। काफी तरह के पासवर्ड टाइप करने के बाद में वो हार मान जाते हैं, क्योंकि इसके बाद वो कुछ नहीं कर पाते। फाइनली माधुरी एक पासवर्ड को टाइप करती है, जिसके बाद वो मेमोरी कार्ड ओपन हो जाता है। पासवर्ड होता है पूजा 123। इस मेमोरी कार्ड में पूजा की काफी सारी फोटोग्राफ्स और वीडियोस होती है। उसी के साथ 2 साल पहले का पूजा को कार्तिक का होटल में एक रोमांस का वीडियो भी और फोटोग्राफ्स भी होते हैं। सो डोमिनिक पूजा की दोस्त को वापस से कॉल करके इसके बारे में पूछता है। तो राम्या कहती है कि 2 साल पहले दिसंबर 31 को पूजा और कार्तिक एक छोटे से ट्रिप पर गए थे। ट्रिप से वापस आने के बाद ही दोनों में ब्रेकअप हो गया था। एक्चुअली कार्तिक की अलमारी में बहुत ही कीमती साड़ी दिखी थी पूजा को, और शॉकिंगली पूजा ने कभी साड़ी नहीं पहनी थी। तो पूजा ने सोचा कि कार्तिक का किसी दूसरी लड़की के साथ अफेयर चल रहा है और इसी बात को लेकर उन दोनों के बीच में ब्रेकअप हो गया था। तो डोमिनिक विक्की से कहता है कि पूजा और कार्तिक का 2 साल पहले ब्रेकअप हो गया था और रिसेंटली वो कार्तिक से मिलने भी गई थी और बाद में मिसिंग हो गई थी। अगर हम कार्तिक को फाइंड आउट करें तो पूजा के बारे में भी पता चल सकता है। फिर वो डोमिनिक कार्तिक को ढूंढने के लिए लग जाता है। बहुत ही मुश्किल से कार्तिक के गांव के बारे में उसको पता चलता है। ये दोनों कार्तिक के गांव में जाते हैं। यहाँ पर डोमिनिक की मुलाकात नंदिता नाम की एक लड़की से होती है, जो कार्तिक की ही बहन होती है। उसी के साथ वो एक शानदार क्लासिकल डांसर भी होती है। डोमिनिक नंदिता से कार्तिक के बारे में पूछता है तो नंदिता डोमिनिक को ये बताती है कि एक्चुअली 2 साल से कार्तिक में मिसिंग है। जब कार्तिक यहाँ पर था तब नंदिता कोलकाता में क्लासिकल डांस सीख रही थी। कार्तिक के मिस होने की बात जानकर वो यहाँ पर रह रही है। बेचारी नंदिता यही आस लगाकर बैठी थी कि कभी ना कभी कार्तिक जरूर आएगा। इन्हीं बातों बातों में डोमिनिक को ये भी पता चलता है कि नंदिता किसी प्रोग्राम पर जा रही है अपना डांस परफॉर्मेंस देने के लिए। तो वो भी उसके साथ जाने लगता है। जब प्रोग्राम खत्म हो जाता है तो वो दोनों वापस आ रहे होते हैं। तो जॉन नाम का एक बंदा बाइक पर आकर गाड़ी के सामने बाइक को रोक देता है। नंदिता कहती है कि मेरा भाई कार्तिक ने जॉन से कुछ पैसे लिए थे। अब कार्तिक मिस होने के बाद में मैं ही जॉन को पैसे दे रही हूँ। अब ये पैसे नहीं, मुझे अपनी बेडरूम में बुला रहा है। उसके बाद डोमिनिक गुस्से में आकर उसे मारकर भगा देता है। उसके बाद नंदिता पूछने लगती है कि क्या आप पुलिस डिपार्टमेंट में थे। तो डोमिनिक यहाँ पर अपना सीक्रेट नंदिता को बता देता है, क्योंकि मुझे कलर ब्लाइंडनेस है, रेड कलर को मैं नहीं देख सकता हूँ। बचपन से ही मेरी इच्छा थी कि मैं एक पुलिस ऑफिसर बनूं, इसलिए मैंने फेक मेडिकल रिपोर्ट बनवाकर मैं डिपार्टमेंट में ज्वाइन हो गया था। कुछ सालों बाद में एक गाड़ी का कलर रॉन्ग बताने पर मेरी यहाँ पर गलती पता चल गई थी। मैंने अपनी जॉब खो दी। उसके बाद मेरी वाइफ ने मुझे छोड़ दिया था। उसके बाद डोमिनिक, विक्की और माधुरी यही सोचते हैं कि पूजा और कार्तिक के मिसिंग केस में कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। पहले हमको कार्तिक के बारे में पता करना होगा कि कार्तिक 2 साल पहले कैसे मिस हो गया। दूसरे दिन डोमिनिक और विकी कार्तिक के ऑफिस पर जाते हैं, जहां पर वो काम करता था। वहां कार्तिक का बॉस प्रकाश होता है। वो कहता है कि सर, एक्चुअली हमारी एनजीओ ऑर्गेनाइजेशन है। गरीब लोग अपने केस में लॉयर को ज्यादा फीस नहीं दे पाते और ऐसे ही लोगों की हम मदद करते हैं। कार्तिक हमारे यहाँ पर बहुत ही अच्छा काम कर रहा था, लेकिन पता नहीं
क्यों इस दिसंबर 31 को उसने रिजाइन देकर चला गया था। उसके बाद डोमिनिक घर जाता है जहाँ कार्तिक पहले किराएदार की तरह रहता था। तो वहाँ का ओनर उसे बताता है कि एक्चुअली जब कार्तिक मेरे घर से चला गया था तब मैंने आंखों का ऑपरेशन कराया था, तो मुझे कुछ क्लियर दिखाई नहीं दे रहा था। 2 साल पहले दिसंबर 31 को मैंने आखिरी बार कार्तिक को देखा था। उसी दिन मतलब Jan 1 को एक औरत कार्तिक को ले गई थी और ऑपरेशन की वजह से मैं उसका चेहरा नहीं देख पाया था। ये सुनने के बाद में डोमिनिक ये सोचता है कि कार्तिक के रूम पर वो कौन सी लड़की आई थी। उसके बाद डोमिनिक नंदिता को फोन करके पूछने लगता है कि क्या तुम कभी कार्तिक के रूम पर गई थी। तो नंदिता कहने लगती है कि अरे मैं कैसे जा सकती हूँ, तब मैं कोलकाता में थी, मैंने आपको बताया तो था। विकी भी डोमिनिक को कहता है कि सर शायद वो लड़की कार्तिक की दूसरी गर्लफ्रेंड होगी, शायद उस लड़की के लिए कार्तिक ने साड़ी खरीदी थी। डोमिनिक कहता है कि हाँ ये हो सकता है, लेकिन दिखने में इतना सिंपल लग नहीं रहा है। कार्तिक के मिस होने से पहले उसकी एक कलीग ने कार्तिक को कुछ फाइल्स भी भेजी थी। अब शायद कार्तिक जिस केस में इन्वॉल्व था इसके अपोजिट पार्टी वाले कार्तिक के दुश्मन भी हो सकते हैं। अगर हम इस एंगल से सोचेंगे तो कार्तिक के 3 केसेस को हैंडल किया था मिसिंग होने से पहले, और वो 3 केसेस थे टॉनी, संजय और इब्राहिम। अब हमें ये पता करना होगा कि इन तीनों का हाथ इसमें है या नहीं। इसी के बीच डोमिनिक को ये भी पता चलता है कि कार्तिक का मामा तमिलनाडु में रहता है। तमिलनाडु पर जाता है तो एक बंदा डोमिनिक को कहता है कि कार्तिक का मामा चंद्रशेखर है और यहाँ पर नाटक मंडली चलाते हैं। फिलहाल वो यहाँ पर नहीं है और कहीं दूसरे शहर पे गया हुआ है। इस बंदे को अपना फोन नंबर देकर चला जाता है। उसी वक्त विकी का डोमिनिक को कॉल आता है कि सर तीनों में से संजय से मुलाकात करके कार्तिक की मिसिंग पोस्ट उसे दिखाई थी, लेकिन संजय के फेस पे कोई भी खास एक्सप्रेशन उसे नहीं मिला था, वो बिल्कुल कैजुअल था। उसके बाद मैंने इब्राहिम से मुलाकात करके वही कार्तिक की मिसिंग पोस्टर उसे दिखाया था। इब्राहिम तो कार्तिक को पहचान गया था, लेकिन उसका फेस भी एक्सप्रेशन बिल्कुल नॉर्मल था। वो भी शौक में है कि क्या कार्तिक मिसिंग है। अब आखिरी बंदा टोनी, वो फिलहाल इंडिया में नहीं है, दुबई में है। कल वो इंडिया वापस आएगा। दूसरे दिन डोमिनिक और विक्की इस टोनी के घर पर ही कार्तिक का मिसिंग पोस्टर लगाते हैं जानबूझकर। ये पोस्टर देखने के बाद टोनी थोड़ा सा शॉक में रह जाता है और उसका एक्सप्रेशन देखकर डोमिनिक जान जाता है कि टोनी कार्तिक के बारे में कुछ ना कुछ जरूर जानता है। और उसके बाद नंदिता डोमिनिक के घर पर आती है और ऐसे ही कैजुअली बात करती है कि इसके बारे में पूछने लगती है। इस तरह से जब ये दोनों बात कर रहे होते हैं, उसी वक्त गुंडे डोमिनिक के घर में घुसकर डोमिनिक को बहुत मारते हैं। ये भी उन लोगों को बहुत मारता है। वो लोग जाते जाते डोमिनिक को वार्न करने लगते हैं कि पुराने केस को दबा ही रहने दो वरना तुम भी दब जाओगे। बाद में टोनी डोमिनिक को कॉल करके कहने लगता है कि अगली बार तुम अगर कार्तिक के केस में इन्वॉल्व होंगे तो तुम खुद भी मिस हो जाओगे। मतलब ये गुंडे टोनी के ही थे। डोमिनिक भी समझ जाते कि कार्तिक के मिसिंग केस में इस टोनी का भी हाथ था। उसके बाद डोमिनिक और विक्की कार्तिक के ऑफिस पर जाते हैं, उस प्रकाश से बात करने लगते हैं। बैठे बैठे डोमिनिक उस प्रकाश का इंस्टा चेक करने लगता है। तब एक चीज पर उसका ध्यान जाता है कि दिसंबर 31 को उसने एक फोटो अपलोड की थी और उस फोटो में प्रकाश बिल्कुल ठीक था, लेकिन जनवरी 1 को भी उसने एक फोटो अपलोड की जिसमें उसकी फोटो में प्रकाश के सर पर चोट लगी हुई थी। उसके बाद वो दोनों पूजा के घर पर जाते हैं। पूजा की माँ से पूजा के बारे में थोड़ी बात करने लगते हैं और पूछने लगते हैं कि मिस होने से पहले पूजा ने आपसे क्या बात की थी और क्या मैसेज सेंड किया था। पूजा की माँ कहने लगती है कि पूजा रेगुलरली मुझे फॉरवर्ड मैसेज सेंड करती रहती थी। मिस होने से पहले जब मैंने उसको कॉल किया था तो उसने कहा था कि मैं बस स्टॉप पर हूँ, घर आकर तुमसे बात करूंगी। वो घर वापस नहीं आई। तभी डोमिनिक पूजा की माँ को पूजा का पर्स देने लगता है। यहीं पर हमको पता चलता है कि मूवी की शुरुआत में हमें एक बंदा दिखाई दिया था जो कि डोमिनिक से टकरा गया था। वो बंदा एक चोर था जो कि पूजा का बैग चुराकर भाग गया था। बाद में वो चोर एक हॉस्पिटल में आकर पूजा की पर्स में से उसका फोन लेकर वहां से चला गया था और वही पर्स माधुरी को मिलता है और माधुरी ये पर्स डोमिनिक को देकर उसे केस सॉल्व करने के लिए बोलती है। प्रेजेंट में डोमिनिक और विकी प्रकाश को हनी ट्रैप में फंसाकर किसी जगह पर बुलाते हैं और डमी गन दिखाकर उसे डराने की कोशिश करते हैं और कार्तिक के बारे में पूछते हैं। डोमिनिक उस फोटो के बारे में पूछने लगता है कि 31 को तुम्हारे सर पर कोई चोट नहीं थी, लेकिन जनवरी 1 को तुम्हारे सर पर चोट लग गई थी, ये कैसे हुआ था। प्रकाश अपनी जान बचाने के लिए डोमिनिक को सच बताने लगता है और सीन फ्लैशबैक में जाता है जहाँ पर 31 होने की वजह से प्रकाश और टोनी किसी जगह पर न्यू ईयर की पार्टी कर रहे थे और उसी पार्टी में कार्तिक भी होता है। उन दोनों को साथ में देखकर वो शॉक हो जाता है कि मतलब प्रकाश की एनजीओ जिस टोनी के खिलाफ में केस लड़ रही थी, लेकिन अब ये दोनों साथ में पार्टी कर रहे हैं, इसका मतलब प्रकाश बिक चुका है। कार्तिक ये समझ जाता है और प्रकाश ने ऑलरेडी कार्तिक को यहाँ पर कुछ फाइल लाने के लिए कहा था, लेकिन उन दोनों को देखकर वो फाइल को लेकर भाग जाता है। प्रकाश और टोनी भी अपनी कार लेकर कार्तिक का पीछा करने लगते हैं। इसी बीच में गलती से उसकी बाइक को ठोकने पर कार्तिक और उसकी बाइक तालाब में जाकर गिर जाती है। अब इसी चेजिंग के दौरान प्रकाश के सर पर हल्की सी चोट भी लगी होती है। वो डोमिनिक से कहता है कि मैंने कार्तिक को जानबूझकर धक्का नहीं दिया था, वो बस गलती से हो गया था। पुलिस वालों को बुलाकर वो प्रकाश को गिरफ्तार करवाने वाला होता है और बाद में डोमिनिक ये सोचने लगता है कि 2 साल पहले कार्तिक मिस हो गया था तो रिसेंटली पूजा कार्तिक से मिलने के लिए क्यों गई थी। एक पुलिस वाले से मुलाकात में
तालाब से सर्चिंग करवाने के लिए भी बोलता है। अब वहीं पर नंदिता का घर पास में ही होता है तो डोमिनिक कहता है कि मुझे नंदिता को ये सब बताना होगा। नंदिता के पास चला जाता है। आज एक्चुअली कार्तिक का बर्थडे होता है तो नंदिता ने खीर बना के रखी होती है। डोमिनिक नंदिता को सब कुछ बता देता है। ये सुनने के बाद नंदिता बहुत रोती है। मैं तो 2 साल से मेरे भाई का इंतजार कर रही थी, ऐसा नहीं हो सकता। दूसरी तरफ तालाब से बाइक मिलती है और उसी तरह उसमें से एक लाश भी मिलती है। अब हैरानी वाली बात ये थी कि ये लाश पूजा की ही थी। ये देखकर डोमिनिक और विक्की को बहुत बड़ा शॉक लगता है कि तालाब में कार्तिक की लाश मिलने की बजाय पूजा की लाश कैसे हो सकती है। उसके बाद डोमिनिक का दोस्त डोमिनिक को कॉल करके बताता है कि तुमने जो भी नंबर दिए थे उस मैंने ट्रैक किया था और उन दोनों नंबर के बीच में किसी भी तरह की बातचीत नहीं हुई थी। इस तरह एक नंबर एक्टिवेट होने के बाद दूसरा नंबर अपने आप डीएक्टिवेट होता था। इस डोमिनिक पूजा की माँ को कॉल करके पूजा के मिस होने से पहले आपको जो भी मैसेज सेंड किए गए थे वो सारे मैसेज मुझे फॉरवर्ड कर दो। वो भी कर देती है। उन मैसेज में कुछ वीडियोस भी होते हैं। अब हैरानी वाली बात ये होती है कि उन वीडियोस में नंदिता का नृत्य भी होता है। डोमिनिक ये सोचता है कि जब मैंने नंदिता से पूछा था कि पूजा यहाँ पर आई थी तो उसने मना कर दिया था, लेकिन पूजा के फोन में नंदिता की वीडियोस है। इस तरह से वो दोबारा नंदिता के घर पर जाकर वहां पर काम करने वाले आदमी को पूजा की फोटो दिखाकर पूछने लगता है, क्या इस लड़की को तुमने कहीं देखा है? तो वो बंदा घबराकर ना में जवाब दे देता है कि वो कभी यहाँ पर नहीं आई थी। तो डोमिनिक विक्की को यहाँ पर रुकने के लिए कह देता है और अकेले ही नंदिता से पूछने के लिए जाता है और कहने लगता है कि उस तालाब में कार्तिक की बॉडी नहीं मिली। नंदिता बहुत ही खुश हो जाती है, जिसका मतलब मेरा भाई कार्तिक जिंदा है। आज उसका बर्थडे है, मैंने आज अपने हाथों से उसके लिए खीर बनाई है। ये कहकर वो घर के अंदर जाकर फ्रिज ओपन करती है और वहां पर हमें जॉन की लाश दिखती है, वही जो नंदिता को परेशान कर रहा था। कल रात को ही नंदिता ने जॉन को अपने घर पे बुलाकर वही खीर में जहर डालकर उसे दे दिया था, उसे मार डाला था। यही खीर वो डोमिनिक को भी देती है, लेकिन वो कहता है कि मुझे डायबिटीज है, मैं इसे नहीं खा सकता। फिर वो नंदिता को काफी सारे सवाल पूछता है और ये भी कहता है कि मैंने तुम्हारा और कार्तिक का नंबर ट्रैक करवाया था, लेकिन तुम दोनों के बीच में कोई भी बात नहीं हुई थी। कार्तिक का नंबर डीएक्टिवेट होने के बाद ही तुम्हारा नंबर एक्टिवेट होता था और इसी तरह पूजा के मिस होने से पहले तुम्हारा वीडियो बनाकर उसने अपनी माँ को सेंड किया था। इसका मतलब पूजा तुम्हारे पास आई थी और उसके बाद वो मिस हो गई थी। कार्तिक के मामा का डोमिनिक को कॉल आता है। वो कहता है कि मेरा नाम चंद्रशेखर है, सुना है कुछ टाइम पहले आप मेरे पास आए थे। डोमिनिक कहता है कि हाँ, 2 साल से कार्तिक मिसिंग है, उसी के बारे में पूछने के लिए आपके पास आया था। चंद्रशेखर डोमिनिक को हैरानी वाली बात बताता है कि कार्तिक को बचपन से ही नाटक करना बहुत पसंद था। बचपन से ही मैं कार्तिक और नंदिता को क्लासिकल डांस सिखाया करता था। कार्तिक अपनी बहन को बहुत प्यार करता था, लेकिन बचपन में ही नंदिता को हार्ट प्रॉब्लम होने की वजह से वो मर गई थी। बहन के मरने की वजह से कार्तिक बहुत डिप्रेशन में रहने लगा था और इसी तरह से बहन की याद में अपनी बहन का किरदार वो निभाने लगा था और नाटक भी करता था। फिर डोमिनिक नंदिता को कहता है कि तुम नंदिता नहीं हो बल्कि तुम कार्तिक हो और अपना जेंडर चेंज करके अपनी बहन की पहचान ले रखी है। जब कार्तिक का एक्सीडेंट हुआ था तो वो मरा नहीं था, वो तालाब से बाहर निकल गया था और सोचने लगता है कि ये अच्छा मौका है। कार्तिक के ऊपर काफी सारे कर्जे भी होते हैं तो कार्तिक अपना जेंडर चेंज करके अपनी बहन की पहचान लेकर जी रहा होता है। लेकिन एक दिन पूजा इंस्टा पर नंदिता का वीडियो देखकर उसके पास आकर उसे पूछने लगती है कि तुम कार्तिक ही हो ना। सो इसी बहस में नंदिता पूजा को धक्का दे देती है, जिससे कि पूजा के सर पे चोट लग जाती है और वो मर जाती है। बाद में अपने काम वाले की मदद से पूजा की लाश को वो तालाब में फंसा देती है। में नंदिता और उसके साथ काम करने वाला बंदा डोमिनिक को मारने की कोशिश करने लगते हैं और तभी उसके पेट में वार भी कर देते हैं। उस वक्त बाहर बारिश होने की वजह से विक्की घर के अंदर आता है और ये सब देखकर वो अपनी नकली बंदूक को निकालकर उन दोनों को धमकाने लगता है और वो वहां से भाग जाते हैं। विक्की डोमिनिक को हॉस्पिटल में पहुंचाकर उसकी जान बचा लेता है। बाद में पुलिस कार्तिक यानी कि नंदिता को अरेस्ट भी कर लेती है और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू, बाय।